बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया आज की डेट में अपनी हेल्थ को सिक्योर करना, हेल्थ को ठीक रखना। कई बार हम इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, बीमारी का पता ही नहीं चल रहा कि है क्या, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। आज ना इस वीडियो में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, आपके पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ आपके चार्ट के बारे में। अभी ये तो वीडियो सारे लोग देख रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके चार्ट के बारे में कैसे करेंगे? वीडियो में पता चलेगा कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपके चार्ट के बारे में बात करूंगी। दौलत हो, शोहरत हो, सपनों की ऊंचाई हो, पर अगर शरीर साथ ना दे तो सब अधूरा है। स्वास्थ्य वो अमूल्य रत्न है जो जब तक हमारे पास होता है उसकी कीमत हम नहीं समझते। बीमारी सिर्फ शरीर नहीं तोड़ती, वो आत्मा को थका देती है, ख्वाहिशों को रोक देती है और सपनों को धुंधला कर देती है। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं रंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ के बारे में, आपके शरीर के बारे में, कि आपको अपने शरीर को कैसे ठीक रखना है। तो सबसे पहली चीज, हमारे शरीर को कौन रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट्स में? हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है मार्स। मतलब 7 के 7 ग्रहों में हमारे शरीर को मार्स रिप्रेजेंट करता है। मार्स जब भी अफ्लिक्शन में जाएगा या मार्स को जब भी किसी पर्टिकुलर प्लैनेट से प्रॉब्लम होगी, हमारी बॉडी में वो प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होगी, दिखाई देगी। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का मार्स के ट्राइन में अगर आप देखें, मार्स के ट्राइन में मतलब मार्स मान लीजिए 5th हाउस में बैठा है तो 1st हाउस 9th हाउस ट्राइन हो गया। मार्स अगर 2nd हाउस में बैठा है तो 6th हाउस 10th हाउस ट्राइन हो गया। मार्स अगर 3rd हाउस में बैठा है तो 7th हाउस 11th हाउस ट्राइन हो गया। मार्स अगर 4th हाउस में बैठा है तो 8th हाउस 12th हाउस उसका ट्राइन हो गया। वाइस वर्सा, मतलब 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 ये ट्राइन हो गए। अगर आपका मार्स 159 की कैटेगरी में आ रहा है तो इसका मतलब 159 कोई भी राशि में बैठा है 159, तो बाकी के प्लैनेट्स, अगर जो बाकी प्लैनेट्स बैठे हैं 1 और 9 में, ये ट्राइन में आ गए। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आपके सामने एक कुंडली दिखाई जा रही है। यहाँ पर जो मंगल है ये कहाँ पर है? ये मंगल आपको 10th हाउस में दिखाई दे रहा है। 10th हाउस जहां पर राशि कौन सी है दिखाई दे रही है आपको? लियो राशि। अब लियो राशि में आपका मंगल बैठा हुआ है। अब देखिए 159 ट्राइन में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं? 159 ट्राइन में कौन से प्लैनेट है? आपको दिखाई देगा 1 में मून और राहु है, ठीक है। और 5 में इसी के साथ कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं? सन और मरकरी, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 159 में आपको कोई प्लैनेट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 और 5 का आपको ट्राइन में बाकी प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब मार्स के साथ ट्राइन में ये पर्टिकुलर प्लैनेट्स आ जाते हैं तो शरीर में बीमारी उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मार्स के साथ ट्राइन में या मार्स के घर में या मार्स के साथ ट्राइन में बैठ गया मून आकर, तो आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स देगा। अगर इसके साथ राहु भी आकर बैठ गया तो ये हाइपर एंजाइटी देगा। अगर मार्स के साथ कभी आप देखेंगे मून नहीं बैठा, केवल राहु बैठा है, तो उस केस सिनारियो में यहाँ पर शरीर में अलग अलग तरह की एलर्जीज होंगी जो कि समझ नहीं आएंगी किस वजह से हो रही हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, ये सारी चीजें जिनका कोई रीजन नहीं मिलेगा। जब राहु होता है ना तो रीजन नहीं जज कर पाते हो आप। तो अगर मार्स के ट्राइन में सिर्फ राहु बैठे हैं तो इस तरह की एलर्जीज देते हैं। मार्स के ट्राइन में अगर केतु आकर बैठ जाते हैं, ट्राइन में मतलब उस घर में या फिर उस ट्राइन में केतु अगर आकर बैठ जाते हैं तो उस केस में जैसे आपने सुना होगा कि कुछ सिकुड़ने लग जाता है, आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, या नलियों में ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, या कोई पर्टिकुलर पार्ट सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है, श्रिंकेज हो जाती है। उस तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। मार्स के साथ अगर मरकरी आकर बैठ गया तो यहाँ पर व्यक्ति को नर्वस सिस्टम में परेशानियां हो सकती हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? मार्स के साथ सैटर्न आकर बैठ गया तो यहाँ पर उसके जोड़ों में दर्द, उसको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होती है। अभी हम लोग यहाँ पर बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्या है, क्यों है, किस लिए है। यहाँ पर हम सिंपली बात करेंगे कि अगर ये कॉम्बिनेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं कि मार्स के साथ या मार्स के ट्राइन में राहु, केतु, मून
मरकरी या सैटर्न मिलेंगे आपको, तो आपको करना क्या है इन चीजों को, क्योंकि बीमारी क्या होगी क्या नहीं होगी ये बहुत लंबा टॉपिक है। शायद मैं अगर इस पे आपको 15-20 क्लासेस भी दूं ना तो वो भी कम पड़ जाएंगी, कौन से प्लैनेट के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में कौन सी बीमारी होती है। तो आज मैं इस टॉपिक को ये बताने नहीं आई कि आपको कौन सी बीमारी होगी, मैं ये बताने आई हूं कि आपको कोई भी बीमारी है उसका सोल्यूशन कैसे होगा, क्या करना है आपको। आपको देखना है मार्स, आपका शरीर, आपके शरीर को कौन बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि बीमारी अगर आपके शरीर में उत्पन्न हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं तो किसी प्लैनेट का इम्पैक्ट खराब हो रहा है जो आपकी फिजिकल बॉडी सहन नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से डिसईज हो रहा है। ईज में मतलब डिस्कम्फर्ट हो रहा है आपको, ठीक है, तो डिजीज हो रहा है आपको। तो बेसिकली अगर मार्स के कनेक्शन में मून आ रहा है, मार्स के ट्राइन में मून आ रहा है, इनफैक्ट ट्राइन भी देखते हैं, मार्स से सेकंड हाउस भी देखते हैं और मार्स से 7th हाउस भी देखते हैं। अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी मून दिखाई देता है, ऐसा व्यक्ति को अगर इमोशनली चीजों को हैंडल नहीं कर पाता है, या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या लंग्स में पानी भरने की प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी डिजीज जो कि चंद्रमा जिसको गवर्न करता है, इस तरह से कोई भी ऐसी डिजीज है अगर इस व्यक्ति को, तो ये व्यक्ति का एक ही इलाज है एंड दैट इज घूमना। जितना ये ट्रैवल करेगा, जितना ये सोचेगा कि जितना मेरी लाइफ में ट्रैवलिंग होगी उतना इसकी लाइफ से डिजीज कम हो जाएंगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कोई सा भी प्रॉब्लम हो, लाइक डिस्कम्फर्ट इन माइंड, आपको डिप्रेसिव नोट्स आ रहे हैं, आपको एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, आपके लंग्स में पानी भर रहा है, आपको आपका बेसिकली दिमाग सही नहीं रहता, कभी एकदम से बहुत तेज गुस्सा आता है और कभी एकदम से शांत हो जाते हो, मतलब आपको खुद ही नहीं पता कि आपके इतने ज्यादा इमोशनल टैंट्रम्स क्यों चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्स मून के साथ लिंक बना रहा है, जिसकी वजह से मून की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से आपके शरीर में डिसईज पैदा हो रही है। द मोमेंट आपने मून को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, आप घूमना स्टार्ट कर दीजिए, आप ट्रैवल एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी सिटी से तीसरी सिटी, तीसरी सिटी से चौथी सिटी, अगर जितना आप ट्रैवल करेंगे उतनी आपकी बॉडी एकदम फिट रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप कहो मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, डेली वाटर में जाकर एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, स्विमिंग कर लीजिए, डेली स्विमिंग कीजिए, पानी में स्विमिंग कीजिए। अगर आपके आसपास में कोई नदी है तो बहुत अच्छी बात है, नदी नहीं है तो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कीजिए, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो प्लीज दवाई खाइए। एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको कोई ऐसी चूरन चटनी नहीं बताने वाली हूँ कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन हाँ, अगर आपके सिनेरियोज नहीं बन पा रहे हैं तो जितना इम्पैक्ट, 100% इम्पैक्ट आपको घूमने से पड़ेगा ना, जितना आपको स्विमिंग, डेली स्विमिंग करने से पड़ेगा ना, उतना तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत हद तक चीजें बैलेंस में आ जाएंगी, चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। आप मूननाइट ब्रेसलेट पहन लीजिए तो भी चीजें कंट्रोल में आएंगी, लेकिन स्टिल द मेन रेमेडी वुड रिमेन द सेम। घूमो भैया, अगर आपका मून मार्स का कॉम्बिनेशन है प्लीज घूमो। एंड आपके लिए मैं एक चीज बता देती हूँ कि मून मार्स का कॉम्बिनेशन ना शरीर में अलग अलग बीमारियां पैदा करता है जो कि आपके माइंड से रिलेटेड होती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने दवाइयां कंप्लीटली छोड़ दी और अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग कर रहे हैं एंड दे आर क्वाइट गुड विदाउट अ सिंगल मेडिसिन। एस्ट्रोलॉजी 100% काम करती है, आप मान के तो देखो। अब बात करते हैं, अगर मार्स के साथ राहु कनेक्टेड है, अब राहु कनेक्टेड है तो राहु ना डायग्नोज नहीं होने देता आपकी प्रॉब्लम। एलर्जी, बेसिकली कुछ ना कुछ एलर्जी, कुछ ना कुछ चीज जो आपको इरिटेट किए जा रही है, मतलब जबरदस्ती का खांसी, सर्दी, जुकाम, अभी पता ही नहीं चल रहा हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है, रीजन नहीं समझ में आ रहा। डॉक्टर को के पास जाओगे, वो आपको एंटीबायोटिक्स दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, लेकिन रीजन नहीं बता पाएंगे कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। इट्स जस्ट दैट कि मार्स के साथ ना राहु कनेक्टेड है। इनफैक्ट ऐसे लोगों को ऐसी ही तरह की बीमारियां होती हैं जो डायग्नोज नहीं होती, क्योंकि राहु केतु बीमारी डायग्नोज नहीं होने देते हैं। तो इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपको कभी भी कोई ऐसा लगे कुछ बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट 2 से 3 डॉक्टर्स को दिखाएं, क्योंकि डायग्नोज आपका एक डॉक्टर कभी नहीं कर पाएगा। दूसरा, अब करना क्या है, एस्ट्रोलॉजिकली हम क्या कर सकते हैं अगर मार्स और राहु का कनेक्शन बन रहा है। राहु क्या है? राहु एक्सट्रीमिज्म है, एक्सट्रीमिज्म। मार्स के साथ राहु है, आपको जिम जाना है, इट्स लाइक अ ड्यूटी फॉर यू
कि जिम जाना ही जाना है, खाना खाओ या ना खाओ, कुछ करो या ना करो, लेकिन 1 से 1.5 घंटा जिम में मशीन्स के साथ, मैन मेड मशीन्स के साथ पसीना निकालना इज द बेस्ट रेमेडी टू हैंडल योर मार्स एंड राहु का कॉम्बिनेशन। आपका शरीर, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लिटरली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बात ना मैं इतनी श्योरिटी से गारंटी पेपर पर लिख कर दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये रेमेडी दी है। ये छोटी सी रेमेडी, कुछ नहीं लगना है इसमें, ठीक है। एंड यू फील कि वाओ, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझे ना किसी दवाई की जरूरत है, ना मुझे कोई ऐसी एलर्जीज होती हैं बस। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर क्या है कि रोजाना घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करना, और इतनी एक्सरसाइज करना है कि आपका पसीना टप 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 करके गिरने लग जाए। राहु वांट्स एंड राहु नीड्स एक्सट्रीमिज्म। ऐसे हल्के में गए, थोड़ा सा 1 डंबल उठा लिया, 2 डंबल उठा लिया, इधर से बात की उधर बात की, और फिर बोला मैं तो रोज जिम जा रहा हूँ, तब भी कुछ हो नहीं रहा है। राहु वांट्स फोकस, एक्सट्रीम में जाना है, करो। एंड यू विल फील कि मार्स राहु भी का कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कोई बीमारी नहीं आ रही है। मार्स केतु का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, अगर आपका मार्स के साथ बैठा है केतु, या मार्स के ट्राइन में बैठा है केतु, या मार्स के सामने बैठा है केतु, या मार्स के 2nd हाउस में बैठा है केतु, अब यहाँ पर मार्स केतु का कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पर आपको अब ऐसी कोई एक्सरसाइज करनी है जो कि आप अपनी बॉडी से खुद से करें, जैसे कि योगा हो गया, कोई मैन मेड मशीन, जैसे राहु में मैंने बताया था ना आपको, मैन मेड मशीन के थ्रू एक्सरसाइज कीजिए। यहाँ पर मैं केतु में बोलूंगी आप योगा कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, वॉक कीजिए, जिसमें कोई मैन मेड मशीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। और डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ लिखिए, कुछ ना कुछ, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, और जो आप लिखते हैं ना उसको दोबारा नहीं पढ़ना है, और नेगेटिव नहीं लिखिए। आप सिंपली ये 2 काम कर लीजिए, अपनी बॉडी से ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जिसमें, और जब मैं बोल रही हूँ ना कि वॉक करना है, तो वॉक ऐसे नहीं 2 मिनट वॉक कर लिया, 3 मिनट वॉक कर लिया, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट वॉक करना है, ठीक है। और जब योगा करना है तो वो भी एटलीस्ट 1 घंटा योगा करना है, प्रॉपर तरीके से योगा करना है। सूर्य नमस्कार प्रॉपर तरीके से सूर्य नमस्कार करने हैं। तो इस तरह से आप केतु को बैलेंस कर सकते हैं। केतु को अपनी लाइफ में अपने शरीर के ऊपर हावी नहीं होने देंगे, आप केतु की एनर्जी को बैलेंस आउट करते चले जाएंगे। अब अगर मार्स सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो देखो जिन लोगों का मार्स सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, उनकी ऑफिस में भी लड़ाई होती है ना, है ना। तो उनकी ऑफिस में भी लड़ाई होती है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट में फंस जाते हैं, चलो आ बैल मुझे मार वाले काम करते हैं, किसी दूसरे की लड़ाई है तो जाकर खुद से घुस जाते हैं। ये आपके टैंट्रम्स होंगे। अगर आपका मार्स सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है तो आपके टैंट्रम्स आप अपने वर्क प्लेस पर देखते हो, लड़ाइयाँ बहुत झेलते हो आप लोग। लेकिन आपको एक चीज बताती हूँ, आपको ना वैसे इन जनरल प्रॉब्लम आनी नहीं है, सीरियसली में आपको इन जनरल प्रॉब्लम आनी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपका पीछा नहीं छोड़ेगी वंस यू स्टॉप वर्किंग। मैंने बहुत बार लोगों का देखा है, बहुत बार, मतलब जब तक वो काम कर रहे हैं, मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन, जब तक वो काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तब वो खुश हैं, हैप्पी हैं। बीमारी आती भी है तो ठीक है, थोड़ी मोड़ी बीमारी है, आ रही है चली जा रही है, आ रही है चली जा रही है, लेकिन द मोमेंट वो बंदा रिटायर हुआ और अपने घर बैठ गया, अब ऐसे व्यक्ति को एक क्रॉनिक डिजीज फॉर्म हो जाती है। तो जब मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है तो आप लिख लीजिए कहीं पर भी, अपनी दीवार पर, इधर उधर कहीं पर भी, कि मुझे अपनी लास्ट ब्रेथ तक काम करना है, मुझे घर पे नहीं बैठना है, मुझे रिटायर होके घर पे नहीं बैठना है। मार्स सैटर्न का एक कॉम्बिनेशन था एंड ही इज द पर्सन इज IAS ऑफिसर, तो वो रिटायर हुए एंड देन उनका वही शुरू हो गया कि अभी पैरों में सूजन आ रही है, पता नहीं चल रहा है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, क्या है क्या नहीं है समझ ही नहीं आ रहा। मेरे पास आया, मैंने उनको बोला एक काम कीजिए, आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए। कह रहे कहाँ से जॉब ज्वाइन करूँ, मैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर था और अभी क्या करूँ। तो मैंने कहा कहीं और प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। लेकिन उनका टेम्परामेंट कुछ ऐसा था कि उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं हो पाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर एक काम करो, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, अभी ऐसा नहीं चलेगा कि कुछ भी काम नहीं करो, क्योंकि मेरे पास ना फिर कोई रेमेडी नहीं है। आप बोलोगे कि आप काम भी नहीं करो और आपको मतलब मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन से मुक्ति भी मिल जाए, तो उन्होंने खुद से मुझे सजेस्ट किया मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आई एम वेरी गुड इन हाउस कीपिंग। मतलब मेरा शौक था शुरुआत से ना, मुझे अपना घर को अच्छी तरीके से मेंटेन करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, फिर आप अपने घर से हाउस हेल्प्स को हटा दीजिए।
उन्होंने कहा हाउस हेल्प्स को हटा दूं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप अपने घर में खुद से झाड़ू लगाइए, खुद से पोछा लगाइए, खुद से साफ सफाई कीजिए, खुद से सारी चीजें कीजिए एज अ जॉब। देखिए, जब आपके घर में हाउस हेल्प होते हैं ना, तो आप शौक के तरीके से करते हो कि नो ये मेरा शौक है, ऐसा ये करना वो करना। लेकिन जब आपके घर में हाउस हेल्प नहीं होते ना, तो आप उसको ड्यूटी बाउंड तरीके से करते हो, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा। तो he somehow agrees on this thing and after 6 months he came back और उन्होंने कहा कि ये तो नो कमाल ही हो गया, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा कि क्या मतलब ये सारी चीज़ें किस तरीके से हो गई। अभी मैं अपने घर में सुबह उठ के अपने घर को मतलब साफ सफाई करता हूँ, फिर उसके बाद मेरे बच्चे जा रहे होते हैं उससे पहले मैं उनके लिए लंच वगैरह प्रिपेयर कर देता हूँ। हाउस हेल्प्स को मैंने निकाला नहीं है, लेकिन हाँ हाउस हेल्प सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए हैं। अब बाकी सब चीज़ों को मैं करता हूँ। शुरुआत में तो लोगों ने अपोज किया कि ये क्या कर रहे हो आप, आपको ये काम अच्छा लगता है ये करना। और उनकी 3 फ्लोर की कोठी है और वो तीनों फ्लोर पर सफाई खुद करते हैं और एज अ जॉब करते हैं कि मुझे ही करना है क्योंकि और कोई नहीं आएगा करने के लिए। एंड ही इज कम्प्लीटली गुड, उनका बॉडी कम्प्लीटली अच्छा है। तो जो लोग भी सुन रहे हैं, इसका सिंपली एक मतलब निकल कर आता है कि ये आपको निरंतर सेवा में कार्यरत रहने के लिए कहा जा रहा है। किसी ना किसी की सेवा लगातार करते रहो। अगर मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न सेवा का कारक है। एक और पर्सन थे जो जॉब नहीं करना चाहते थे उनको, और वो अपने घर में भी काम नहीं कर सकते थे, उनको मैंने बोला था कि आप जाइए, जाकर मंदिर की, शिव मंदिर की सफाई कीजिए एंड डेली बेसिस पर कीजिए। और मंदिर में बोलिए कि मुझे इस काम के लिए ना 100 रुपीज आप पे किया कीजिए, मतलब महीने का 100 रुपीज पे किया कीजिए, मतलब मैं रेगुलरली आऊंगा, इसको एज अ जॉब करूंगा, जॉब की सिंसेरिटी के साथ करूंगा। सुबह और शाम दोनों टाइम आकर पब्लिक के लिए जो मंदिर बनाया जाता है उस मंदिर में आकर वो शिव मंदिर की सफाई किया करते थे। एंड ही इज कम्प्लीटली गुड विदाउट एनी मेडिसिन। आप लिटरली में आप अगर एस्ट्रोलॉजिकली जो उपाय बताए जाते हैं, अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप करो ना, यू एक्चुअली डोंट नीड एनी मेडिसिन। और बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लेकिन ये जो बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं, प्लीज़ इनको कीजिएगा। और उन लोगों को ये बताइएगा जिनका भी तबीयत खराब चल रही है या जिनका भी परेशानियां चल रही हैं। और हाँ, इन सब कॉम्बिनेशंस के लिए मैंने आपको ब्रेसलेट भी बताने थे साथ साथ में, मैं भूल गई बीच में। जैसे मैंने बताया, चंद्रमा है तो मूनाइट पहन सकते हैं, अगर राहु है तो आप गोमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, अगर केतु है तो आप लहसुनिया अबंडेंस ब्रेसलेट पहन सकते हैं, अगर सैटर्न है तो यहाँ पर आप ट्रिपल पावर ब्रेसलेट पहन सकते हैं। तो ये चीज़ें हेल्प करेंगी आपको वो काम करने के लिए जो मैंने आपको करने के लिए बताए हैं। बट स्टिल बिलीव मी, करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपको अपनी हेल्थ में, आप ये काम करके देखिए, आपको अपनी हेल्थ में 45 डेज के अंदर अंदर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। मैं एक हैप्पीनेस सीरीज लेकर आ रही हूँ कि किस तरीके से आप खुश रह सकते हो विद बेसिक छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके। ये कोई ऐसा मोटिवेशनल चीज़ नहीं है कि आपको ये करो और उठो और सुबह बोलो हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा और ये हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं आपको सिंपली कुछ ऐसी रेमेडीज बताने जा रही हूँ जिन रेमेडीज को आप फॉलो करते जाओ एंड यू विल फील हैप्पीनेस फ्रॉम योर फ्रॉम इनसाइड। तो ये चीज़ कैसे होंगी, किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करने से मैजिक होता है, वो हम लोग रील्स के थ्रू बनाएंगे। ये 7-8 रील्स होंगी, इसी वाली ड्रेस में होंगी तो आप पहचान पाएंगे इजीली। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर आएंगी। ठीक है जी, तो ज़रूर देखिएगा। जय श्री राम।